नमस्ते विद्यार्थियों। आज आप देख रहे हैं पेज नंबर 20 पाठ्य पुस्तक से पाठ जो आपने कल पढ़ा है, परोपकारे एव जीवनस्य साफल्यम, परोपकार से ही जीवन सफल होता है के प्रश्न अभ्यास से पहले यहाँ नई धातुएं और नए अव्यय शब्दार्थ, कुछ व्याकरण में संधि विच्छेद और संयोग युक्त पद, प्रत्यय युक्त पद, समस्त पद, इन सब के बारे में हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं नई धातुएं। यहाँ श्रावय का मतलब सुनाना, ध्यान दें, सुनाना, श्राव, और श्रु का मतलब सुनना, दोनों में अंतर है। श्राव माने सुनाना और श्रु माने सुनना। रचय का मतलब बनाना। प्रार्थय यानी प्रार्थना करना। मन्य माने मानना। स्वीकृति माने स्वीकार करना। चिंतय का मतलब सोचना। आरभ का मतलब आरंभ करना। धातुएं दो प्रकार की होती हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। इसके बारे में आपको हम बताएंगे। अब हम नीचे देखते हैं नए अव्यय शब्द जो आए हैं इस पाठ में। अपितु, अपितु का हम हिंदी में तद्भव रूप होता है परंतु वट। कथम का मतलब कैसे। एवं का मतलब इस प्रकार। वा का मतलब अथवा या। यत का मतलब की। इस तरह ये अव्यय शब्द आपको इनकी मीनिंग याद होनी चाहिए। जब हम अनुवाद करते हैं तो उस समय हर एक पाठ में ये मिलते हैं। अब देखते हैं हम शब्दार्थों के बारे में। सबसे पहले संज्ञा पद हैं और इसमें क्रियापद हैं और विशेषण हैं। देखिए संज्ञा पदों में सबसे पहले परोपकार भावना का मतलब है दूसरे के उपकार की भावना, फीलिंग ऑफ हेल्पिंग अदर। ध्यानेन का मतलब ध्यान से, अटेंटिवली। निम्बश्य मतलब नीम का, षष्ठी विभक्ति है। राज्ञी मधुमक्ष का मतलब रानी मधुमक्खी, क्यून हनी वी। स्वच्छत्रकम का मतलब अपना शहद का छत्ता। रचयुतम, अब ध्यान देना, तुम जो है ना, वे तुमुन प्रत्यय होती है। संस्कृत में प्रत्यय का ज्ञान हम आपको जब परिशिष्ट में कराएंगे तो बताएंगे। जिन धातु रूपों के अंत में तुम जुड़ता है वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है और तुमुन का अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। तो रचयुतम का मतलब बनाने के लिए। आगत्य, तो आगत्य में आकर, ये भी कर के अर्थ में आती है लेप प्रत्यय के योग से। छेतुम, अब तुम शब्द बोल रहा है ना इसमें, छेतुम में तुमन प्रत्यय मतलब काटने के लिए। हमारे यहाँ प्रत्ययों के योग से संप्रदान की विभक्ति का अर्थ भी निकल रहा है, आप देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ देखेंगे सहायताये, यह चतुर्थी विभक्ति है तो इसका मतलब सहायता के लिए। यह चतुर्थी से के लिए अर्थ आया, वहाँ तुमन प्रत्यय से आ रहा है। ये थोड़ा समझने की बात है। और आगे हम देख रहे हैं तत्परः का मतलब तैयार, रेडी। कष्टम प्रदातुम, कष्ट देने के लिए, टू ट्रैवल। धन्य का मतलब महान, ग्रेट। रक्षणम, रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट। प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। साफल्यम, सफलता। अभिमानना वृक्षः, हे अभिमानी वृक्ष। ओहो प्राउड ट्रीज। यह क्रियापद भी दिए गए हैं इस पाठ में। जानीथ, तुम सब जानती हो, बहुवचन। यू ऑल नाउ। आरभन्ते स्मः, आरभन्ते मतलब उन्होंने शुरू कर दिया, दे स्टार्ट। श्रावयामी, मैं सुनाती हूँ। शृणुतः, शृणुत, तुम सब सुनो, बहुवचन का रूप है। तो ये हमने नई धातुओं में समझे हैं। श्राव का मतलब सुनाना और शृणुतु का मतलब सुनना। तो देखिए श्रावयामी के आगे आप अंग्रेजी में देख रहे हैं आई टेल, और श्रृणुतः के आगे देख रहे हैं लिसन ऑल ऑफ यू। तो टेल और लिसन, टेल मीन्स कहना, तो श्रावयामी कथयति जो शब्द होता है ना। अब हम भी देखते हैं पेज नंबर 21 पर दिए गए हैं कुछ और क्रियापद। अमन्यत, वह मान गया, ही एग्रीड। स्वीकरोति, इसमें वह मान गया, स्वीकार कर लिया, ही एग्रीड। ये भी दोनों ही समान शब्द हैं, धातु रूप हैं।
अरचयत उसने बना लिया, ही मेड लंग लकार का रूप है क्रिया का। प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, ये भी लंग लकार की है, जिसको आप ही रिक्वेस्टेड कहते हैं। अब विशेषण शब्द भी हमारे इस पाठ में आए हैं। उच्चतरः अधिक ऊंचा, हायर हाईएस्ट नहीं हायर, और डिग्रियां होती है ना आपके यहाँ पे, तो वो हायर वाला जो है कंपेरेटिव डिग्री जो होती है ना, जिसको तुलना करते हैं दो वस्तुओं में, वो उच्चतरः। भयभीत भयाक्रांत डरा हुआ, जिसको बोलते हैं हम फ्राइट नीड। विशालम का मतलब बड़ा या वेग, परमम का मतलब महान, ग्रेट। इस तरह छात्रों ये शब्दार्थ यहाँ दिए हैं और मूल रूप से ये 3 प्रकार के हैं, संज्ञा, क्रिया और विशेषण, और इनको आप याद करें। अब बात करते हैं व्याकरण के कुछ बिंदुओं की संधि विच्छेद। ध्यान दें, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और उनका संधि विच्छेद करके बताया। नासन, नासन में 2 शब्द हैं, ने प्लस आसन, और यहाँ ने के साथ आ जुड़ता है, मेल होता है, मेल होने से दीर्घ स्वर संधि होती है। नीचे तत्रागत्य, तत्र प्लस आगत्य, तत्र माने वहाँ, आगत्य माने आकर के, ठीक है। तो तत्रागत्य में यहाँ त्रय में व्यंजन है इसलिए ए है, और ए के बाद अगला जो शब्द है उसके प्रारंभ में भी आ है, तो ए प्लस आ बराबर दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से तत्रागत्य होगा। नैब में ने प्लस एव, आगच्छन में आ प्लस अगच्छन, ठीक है। पहले आप देख रहे हैं आ उपसर्ग हम मानते हुए, और अगच्छन इस तरह से आगच्छन शब्द बना है। और तदैव में तदा प्लस एव, तदैव शब्द बना, वह ही, है ना। अब संयोग युक्त पद कौन से हैं जो मिलकर बने हैं? वयम अपि, वयम अपि का मतलब वयम प्लस अपि, हम सभी, अर्थ होता है शीघ्रमेव, शीघ्रम प्लस एव, ठीक है, शीघ्रमेव। इस तरह से ये संयोग युक्त शब्द हैं संस्कृत के, और इन शब्दों का जब हम ज्ञान करेंगे तो निश्चित संस्कृत सही रूप में पढ़ना सीखेंगे। और जब सही वाचन होगा, उच्चारण हमारा सही होगा, शब्दों का सार्थक ज्ञान होगा, तो हम उसके अर्थ को भी समझ जाते हैं। सत्यमेव, सत्यम प्लस एव, आ प्लस ए बराबर, यहाँ सब में वृद्धि संधि आप देख रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रत्यय युक्त पद, जिनमें अंत में कोई शब्दांश जुड़ा है, शब्द जुड़ा है, और उससे धातु का अर्थ परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखिए, दृष्टवा शब्द में दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय है, तो दृष्टवा शब्द बना। अब कत्वा का अर्थ होता है करके, तो दृष्टवा का अर्थ हो गया देख करके। छेतुम माने, छेतुम में छिद प्लस तुम, छिद माने काटना, और तुमन का मतलब के लिए, छेतुम का मतलब के लिए। तो छेतुम में 2 शब्द हैं, छिद धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। संतुष्ट शब्द है। देखिए संतुष्ट शब्द की रचना कैसे हुई है। संतुष्ट में सम उपसर्ग है, तुस धातु है, और कत प्रत्यय है। तो इस तरह से यहाँ संतुष्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगत्य में आ उपसर्ग, गम धातु और लिप प्रत्यय। प्रधातु में प्र उपसर्ग, द धातु और तुमन प्रत्यय। तो कुछ यहाँ ऐसी शब्द आप देख रहे हैं जो ऐसी धातु से क्रिया शब्द बने हैं जिनमें प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है ना। रचितुम में रच धातु प्लस तुमन प्रत्यय। उच्चतर में उच्च शब्द है प्लस तरप प्रत्यय है। संयुक्त में सम उपसर्ग, युज धातु और कत प्रत्यय संयुक्त है। त्यक्त्वा का मतलब त्यज धातु और कत्वा प्रत्यय। कथितुम, कथितम का मतलब कथ प्लस कत प्रत्यय। कर्तव्यम में क्री प्लस तब्यत, चाहिए अर्थ में, है ना, तब्यत प्रत्यय आता है। प्रत्ययों के पाठ में हम अलग से इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। और यहाँ ये समस्त पद हैं। देखिए परोपकार भावना। अब परोपकार भावना का मतलब है परोपकारस्य भावना, परोपकार की भावना। स्वच्छत्रकम का मतलब स्वयं छत्रकम। मधु छत्रकम का मतलब मधुना छत्रकम। और भयभीत का मतलब भयात भीता, भय से डरा हुआ। इस प्रकार से ये जो हमारे
पाठ के बाद जो दिए हुए नई धातु, नए अव्यय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, संयोग युक्त पद, प्रत्यय युक्त पद, समस्त पद, इन सबको हमने समझा है। अब इसी पेज पर नीचे अभ्यास की शुरुआत हुई है। तो अभ्यास में हम देख रहे हैं संधि कृत। सबसे पहले आपसे संधि के लिए शब्द दिए गए हैं, तो संधि करना है। जॉइन द वर्क, जैसे तत्र प्लस आगत्य, ऊपर हमने पढ़ा भी है तत्र आगत्य। अब दूसरा शब्द है अव प्लस अवतरतः, इसका शब्द बनेगा अवातरत। अवतरत मतलब उतरना, फॉल डाउन का मतलब नीचे आना। और तीसरा जो शब्द है च प्लस आसीत, यहाँ चासीत शब्द बनेगा। और न प्लस एब से नएब शब्द बनेगा। न प्लस आसन से नासन बनेगा। न प्लस आसीत से नासीत शब्द बनता है। यहाँ दीर्घ स्वर संधि का जो है ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और अब हम देखते हैं पेज नंबर 21 पर के बाद 22 पर। देखिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। राइट द आंसर इन संस्कृत। पहला प्रश्न है किम परोपकार भावना मानवेषु एव भवति। किम माने क्या? परोपकार की भावना मानवों में ही होती है। क्या परोपकार की भावना मानवों में ही होती है? आप आंसर लिखेंगे न एव परोपकार भावना मानवेषु एव भवति। ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे एक शब्द में उत्तर देते हैं, एक शब्द में नहीं देना। संस्कृत के उत्तर लिखने हैं तो पूरे वाक्य में आप देंगे, संपूर्ण सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपको, ऑल कंप्लीट सेंटेंस। आप देख रहे हैं दूसरा प्रश्न, निम्न वृक्ष है आम वृक्षात कीदृश आसीत। नीम का वृक्ष आम के वृक्ष से कैसा था? तो निम्न वृक्ष आम वृक्षात उच्चतर आसीत, कीदृश है की जगह उच्चतर है। तो निम्न वृक्ष आम वृक्षात उच्चतर आसीत। अब तीसरा देखिए आप, एकदा निम्न वृक्ष से समीपे का अगच्छत। एक बार नीम के वृक्ष के पास कौन आया? अब देखिए का जो शब्द है ना, कम के का, तो का स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ कोई स्त्रीलिंग के बारे में पूछ रहा है। अब आपको ध्यान है ना, नीम के वृक्ष के पास तो वो 3 लोग भी आए थे उसको काटने के लिए, चेतुम है ना। उससे पहले का मतलब स्त्रीलिंग में कौन आया था? मधुमक्खी आई थी ना। तो यहाँ का की जगह हम सही रूप बनाएंगे उत्तर का। तो एकदा नीम वृक्ष से समीपे रागी मधुमक्षिका अगच्छत। इस तरह से हम इसका राइट आंसर करेंगे। चौथा, आम वृक्ष कस्य भावनाया संयुक्त आसीत। आम का वृक्ष किस भावना से पूरित था या जुड़ा हुआ था? तो आप इसमें देंगे आम वृक्ष परोपकार भावनाया संयुक्त आसीत, यानी परोपकार की भावना से संयुक्त था। पांचवा प्रश्न, कै निम्न वृक्ष से जीवनम अरक्षत। नीम के वृक्ष के जीवन की रक्षा किसने की? तो आपको पता है मूल रूप से, अब कै शब्द आया ना, कै शब्द पुल्लिंग शब्द है। अब हम बात करते हैं कि नीम के वृक्ष की रक्षा किसने की। भाई उन लोगों को मधुमक्खियों ने काटना शुरू किया तो वो कष्ट पा करके भाग के चले गए। तो प्रत्यक्ष रूप से तो मधुमक्खियों ने की, लेकिन मधुमक्खियों ने खुद नहीं की, आम के वृक्ष के कहने से की ना। तो यहाँ पे आम वृक्ष निम्न वृक्ष से जीवनम अरक्षत। आम के वृक्ष ने नीम के वृक्ष के जीवन की रक्षा की। और हम इस पाठ में यही समझे हैं कि मनुष्यों में नहीं, परोपकार की भावना जो है वृक्षों में भी होती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिली है कि हमारी जो है ये सोच होती है ना कि नहीं, परोपकार केवल मनुष्य ही कर सकता है। नहीं, प्रकृति की बहुत सी वस्तुएं परोपकार के लिए ही ईश्वर ने बनाई हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, धातुषु प्रत्यान संयोजता। धातुओं में प्रत्यय को जोड़िए। जैसे रचय प्लस तुमुन। अब तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। रचयुतुम, रचतुम, रचतुम का मतलब होता है बनाने के लिए। दूसरा, त्यज प्लस कत्वा, त्यकत्वा, छोड़ करके, त्याग करके। दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा। खाद प्लस कत्वा, खादित्वा माने खा करके। छिद प्लस तुमुन, छेतुम, काटने के लिए। आगम प्लस ल्यप, आगम्य, ठीक है, ऐसा शब्द बनता है। सातवां, आगम प्लस तुमुन, आगुंतुम। प्रदा प्लस तुमुन तो प्रदातुम शब्द बनता है ना।
इस तरह से इन धातु और प्रत्ययों के योग से हमने नए शब्द यहाँ क्रिया शब्द बना दिए। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। शुद्ध शब्दम इति चिन्हन चिन्हीकृति। यहाँ ये सेंटेंस है और इसको यहाँ पूरा करना है सही चिन्ह लगा करके। शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे आम वृक्ष, आम के वृक्ष की बात है यहाँ पे, उसमें द्वेष भावना थी, स्नेह की भावना थी, परोपकार की भावना थी, संयुक्त आसीत। किससे संयुक्त था? तो आप इसमें राइट आंसर लगाएंगे परोपकार की भावना से। दूसरा निम वृक्ष, निम वृक्ष आम वृक्षेण वृक्षात आम वृक्षात उच्चतरः आसीत। किससे? आम वृक्षेण शब्द था या वृक्षात था या आम वृक्षात था? आम वृक्षात सही शब्द है। आम के वृक्ष से पंचमी विभक्ति आती है जब दो वस्तुओं में किसी वस्तु को किसी गुण में श्रेष्ठ माना जाता है। तो आम का वृक्ष से, नीम का वृक्ष तो जिससे श्रेष्ठ होता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। मैंने पाठ पढ़ाते समय आपको समझाया था। तो यहाँ पे राइट जो ऑप्शन होगा वो आम वृक्षात। तीसरा निम वृक्ष, निम वृक्ष, नीम का वृक्ष अब अंत में आप देख रहे हैं आसित माने था। कैसा था? भयभीत, दयालु, विनम्र। कैसा था? भयभीत। चौथा नरा वृक्षम, लोग वृक्ष को छेतुम माने काटने के लिए, रक्षतुम माने रक्षा करने के लिए, भेतुम माने भयभीत होने के लिए, आरंभत इस मतलब उन्होंने शुरू किया। क्या काम शुरू किया उन लोगों ने? छेतुम माने काटने के लिए। ठीक है। तो पांचवा अन्येषां रक्षणम अस्माकं परम कर्तव्यम। दूसरों की रक्षा हमारा परम कर्तव्य होना, परम कर्तव्य होना, परम कार्य होना चाहिए। तो ठीक है, हमने जो राइट ऑप्शन लगाए हैं ये आप देख रहे हैं और इनसे इन वाक्यों की समुचित पूर्ति होती है और ये सही रूप हैं शब्दों के। पांचवा शुद्ध संस्कृत इति चिन्हन चिन्हीकृत। शुद्ध संस्कृत रूप पर सही का निशान लगाइए। ध्यान से, ध्यान से के लिए शुद्ध संस्कृत शब्द कौन सा होगा? ध्यानम। ध्यानम का मतलब तो ध्यान को, ध्यानात का मतलब ध्यान से अलग होने के अर्थ में नहीं, ध्यानेन तृतीया विभक्ति आएगी और हमने तृतीया पर राइट ऑप्शन किया है। आप देख रहे हैं दूसरा प्रश्न। तुम सब सुनो, श्रुणु, श्रुणुतम, श्रुणुतः। अब तुम सब सुनो, यूयम बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ ते आएगा तो श्रुणुतः, श्रुणुत। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नीम का, यानी नीम का मतलब निम्बश्य। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अधिक ऊंचा, इसमें होगा उच्चतर। और आकर का मतलब आगत्वा, आकर के। ठीक है। अब हम देख रहे हैं छठवां प्रश्न। प्रहेलिका वर्णनम वर्णान गृहीत्वा लंग लकार से प्रथम पुरुष से एक वचन से रूपाणी लिखत। पहली में से वर्ण लेकर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप बनाइए। तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो आप देखते हैं उसमें धातु से पूर्व ए लगता है और प्रथम पुरुष जो होता है उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किस तरह से रूप चलते हैं। तो यहाँ कुछ धातुएं दी हुई हैं और उनके पहले हमको ए जोड़ना है। और कैसे होता है देखिए, इसमें आप सबसे पहले ऊपर से नीचे वाला कॉलम मिलान करेंगे, ए गच्छत। ठीक है, और नीचे वाले ऐसे चलेंगे नीचे की तरफ तो ए वदत, है ना। और ऊपर ऊपर हम देख रहे हैं आसीत, है ना। और इसके बाद में ए धावत। ठीक है, और भवत। इस प्रकार से यहाँ ये धातुओं के रूप हमें पहचान आए हैं लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। आप इन सब की पूर्ति करके अपनी क्या नाम है संस्कृत पंजिका में, नोटबुक में अच्छी तरह से अपना गृह कार्य लिखते हुए और इसको याद रखें। धन्यवाद।